हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनूनिया पागलपन भाग 26। इससे पहले इस कहानी के 25 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अवनी और रणवीर दोनों एक दूसरे के सिर से सिर जोड़ लेते हैं और दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। करीबन 5 मिनट की शांति के बाद अवनी धीरे से रणवीर से बोलती है, रणवीर क्या हम सीक्रेट शादी कर सकते हैं? क्योंकि रणवीर ने अभी अभी अवनी को प्रपोज किया था शादी के लिए। अब देखते हैं आगे। रणवीर अपनी आंखें खोलता है और अवनी को देखते हुए बोला कि आप जब तक नहीं कहोगी हम तब तक ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। और हाँ जान, आपको जिस तरह की भी शादी करनी है हम कर सकते हैं। मुझे तो बस शादी करनी है ताकि मुझे लाइसेंस मिल जाए आपके करीब आने का, क्योंकि मुझे तो अब सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं। तो अवनी भी रणवीर की इस बात पर हल्के से मुस्कुराती है और रणवीर के गले लग जाती है। तो रणवीर ने भी उसे एक पल देखा और फिर अपनी गोद में उठा लिया। तो रणवीर उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है। तो अवनी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसने भी अपने हाथ रणवीर के गले में डाल दिए थे। तो रणवीर ने भी अवनी को बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाया और वो जल्दी से बेड पर जाते ही पेट के बल लेट गई, मानो उसे शर्म आ रही हो। तो रणवीर उसे देखकर मुस्कुराता है और अवनी के पीठ पर जो उसका पल्लू था उसे हटाता है और उसकी पीठ को किस करने लगता है। तो रणवीर की गर्म होठों की छुअन महसूस करके अवनी एकदम सिर उठती है और फिर उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कसकर बेड को पकड़ लिया। तो रणवीर भी अभी अवनी की पीठ को किस करने में ही लगा था। तो उसने भी किस करते करते अवनी के ब्लाउज की डोरियों को खोलना शुरू कर दिया। तो रणवीर की इस हरकत को महसूस करके अवनी खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो एकदम से पलट गई और उठकर बैठ गई। तो डोरी तब तक खुल चुकी थी, जिस वजह से अवनी का ब्लाउज ढीला हो गया था। और उसने अपने एक हाथ को अपने सीने पर रखा और दूसरा रणवीर के सीने पर रखकर उसे वो रोकने के लिए आगे बढ़ाती है। तो उसकी नज़र नीचे थी, जैसे ही वो रणवीर से शर्मा रही हो। और रणवीर ने अवनी को देखा और थोड़ा सा हैरान था। तभी वो अवनी के दोनों गले पर हाथ रख कर बोलता है कि जान, आप हमें रोक क्यों रही हैं? अवनी अपनी नज़रें चुरा कर रणवीर से बोलती है, वो आप कपड़े पहन लीजिए, हमें शर्म आ रही है। तो रणवीर अवनी की बातों पर हंस पड़ता है और उसने अवनी को अपनी तरफ खींचा और खुद के करीब करके बोला, जान इतनी शर्म, बस आज का ही दिन तो है, फिर मैं तुम्हें शर्माने का मौका भी नहीं दूंगा। रेडी रहना, क्योंकि आज कुछ और इम्पॉर्टेंट काम है, वरना मैं आज ही शादी के लिए आपको कर लेता और रोकता भी नहीं। तभी अवनी रणवीर का धक्का देकर बेड से उठ गई और बोली, बेशरम, हम तो नीचे जा रहे हैं। अवनी ने रणवीर की बातों भी नहीं सुनी और वहां से भाग गई। तो उसे जाता देख रणवीर मुस्कुराया और बेड पर गिर गया और वो अपने दिल वाली जगह पर अपना हाथ रखकर बोला कि कब तक जान सुकून हो तुम मेरा, और रूह तो कभी भी सुकून से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाती। तो नीचे अवनी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस वो तो सीढ़ियों से होते हुए सीधा हॉल में जा रही थी। इस वक्त उसके चलने की हंसी सब में गूंज रही थी और रणवीर की वजह से आई हुई शर्म। वो नीचे आई तो नीचे काम करने वाले अवनी को ही देख रहे थे और नीचे आकर अवनी चलते चलते किसी से टकरा गई और रूम में रणवीर उसी पोजीशन में अभी भी लेटा था। तो तभी उसका फ़ोन बजा। तो फ़ोन की आवाज़ से रणवीर ने आंखें खोली और उसने बेड से उठकर अपना फ़ोन देखा और बात करते करते बोला कि हाँ बोलो। तभी रणवीर के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो हंसी दिखाई दे रही थी वो अब बिल्कुल भी नहीं थी। उसका चेहरा भावहीन था और वॉइस भी काफ़ी कोल्ड थी। फ़ोन पर से आवाज़ आई, रणवीर तू कहाँ है? तो रणवीर, तू ठीक तो है ना? और मेरी प्रिंसेस वो कहाँ पर है? तो मेरी अमन से बात हुई थी, अमन ने मुझे बताया कि तुम गोवा में हो। रणवीर शांत भाव से बोला, मानव मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तेरी प्रिंसेस भी ठीक है। रणवीर की बात सुनकर मानव रणवीर से परेशान होकर पूछता है कि सच सच बता रणवीर, क्या हुआ है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तू ऐसे अचानक गोवा नहीं जाता है। मानव की बात सुनकर रणवीर एक गहरी सांस लेकर उसे सब बता देता है और फिर रणवीर की बात सुनकर मानव, जो किसी शौक में था, वो चिंता करते हुए बोला, प्रिंसेस को कुछ नहीं हुआ है ना?
मेरी ज़रूरत है क्या वहाँ पर? मुझे काफ़ी फ़िक्र हो रही है। क्या तूने पता किया इसके पीछे कौन है? तभी रणवीर अमन को समझाते हुए बोलता है कि मैंने कहा ना कि वो ठीक है और फिर तेरी कोई ज़रूरत नहीं है मानव। हम वैसे ही शाम को निकल रहे हैं यहाँ से। कल बहुत इम्पोर्टेंट काम जो है करना मुझे। तभी लास्ट वाली बात में रणवीर की खुशी साफ झलक रही थी जो मानव ने महसूस किया और वो रणवीर से बोला कि रणवीर, कोई तो बात है जो मुझे नहीं पता है, जो तू मुझसे छुपा रहा है, जल्दी मुझे बता दे। तभी रणवीर तिरछा मुस्कुरा कर मानव से बोला, हाँ, और इसकी सारी अरेंजमेंट ही तू ही करेगा। तभी मानव कन्फ्यूजन से बोलता है, वो तो मैं कर दूंगा, पर अरेंजमेंट किस चीज़ के लिए करना है, वो वाली बात तो बता। तो रणवीर बड़े एटीट्यूड से मानव से बोला, कल मेरी और मेरी जान की शादी है जिसे तुझे होस्ट करना है। तभी रणवीर की बात सुनकर मानव शॉक होकर बोला, तू क्या कह रहा है? प्रिंसेस ने हाँ कर दी और तू मुझे कब बताने वाला था? तूने तो उसे प्रपोज किया है ये भी नहीं बताया, बाद में मुझे पता चला ये भी तू ना। तभी रणवीर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, शट अप मानव, ये बात 5 मिनट पहले की डिसाइड हुई है और अब तुझे बता रहा हूँ क्योंकि तेरा फ़ोन भी अभी ही आया है। तभी मानव खुशी से नाचते हुए बोला, यार ये मेरी लाइफ की बेस्ट न्यूज़ है। मैं तो पूरे शहर में ठिंडोरा पीटूंगा और बताऊंगा कि मेरे दोस्त रणवीर राय की शादी है। कितनी सारी तैयारियां करनी है एक दिन में, मैं कैसे होगा यार? और माँ पापा उन्हें बताया तूने? तभी मानव की बात सुनकर रणवीर उसे शांत कराते हुए बोला, रुको मानव और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। अवनी अभी इसके लिए रेडी नहीं है, उसने शादी के लिए हाँ कही है, यही बात बहुत बड़ी है। और तू अपनी एक्साइटमेंट में ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिस वजह से मेरी जान को हर्ट हो, समझा तू? और बाकी की बातें वहाँ आकर बताता हूँ, मुझे कहीं और जाना है। रणवीर ने अपनी बात खत्म की और मानव को बोलने का मौका भी नहीं दिया और वहीं मानव भी हैरान होकर अपने फ़ोन को देख रहा था और जो कट चुका था। वो एक टक फ़ोन को घूरते हुए बोला, क्या मतलब था कि वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए? जाने तो आने के बाद ही पूछ लूँगा। तभी अभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। चल मानव लग जा अपने काम पर, काफ़ी कुछ करना है तुझे और वक्त बहुत कम है। दूसरी तरफ गोवा में नहीं अभी जिससे टकराई थी उससे बोलती है, आई एम सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, तुम ठीक हो ना? वो लड़की जिससे अवनी अभी टकराई थी वो एली थी। मैं ठीक हूँ मैम, पर आप कहाँ जा रही हैं? और वहाँ तो बेसमेंट है, आप वहाँ पर क्यों जा रही थी? तभी अवनी एक नज़र बेसमेंट को देखती है और फिर बोलती है कि वो मुझे पता नहीं, तो मैं नीचे जा रही थी, लगता है शायद नई जगह होने की वजह से समझ नहीं आया। तभी एली हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको नीचे लेकर जाती हूँ। अवनी हंसकर बोलती है कि हाँ ज़रूर, वैसे अकेली खो ही जाऊंगी मैं। दोनों हंसते हुए वहाँ से नीचे जाने लगती हैं। तभी अवनी नीचे गई और उसे सोफे पर काम करते हुए ईरा दिखी तो वहीं किचन से एक आदमी आ रहा था जिसे देख अवनी नहीं जानती थी और अवनी ईरा के पास गई और वो उससे बात करने ही वाली थी कि वो आदमी अचानक से बोलता है कि बेटा जी आपको कुछ चाहिए क्या? तभी आदमी को बात सुनकर अवनी, ईरा और एली तीनों की नज़र वहां पर गई। अवनी उन्हें देखकर बड़े प्यार से बोली कि आप कौन है? अवनी की बात सुनकर सीढ़ियों से आता रणवीर देखकर उसे बोलता है कि जान ये मोहन काका है, इस विला के केयर टेकर। और रणवीर की बात सुनकर वापस से सबकी नज़र रणवीर की तरफ चली गई। तभी रणवीर ने इस वक्त ब्लैक कलर का पैंट शर्ट पहना हुआ था, उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे और तो और उसकी स्लीव्स भी कोहनी तक फोल्ड की गई थी जिसमें रणवीर काफ़ी ज़्यादा कूल और हैंडसम नज़र आ रहा था। तो रणवीर की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी जो हर लड़की को दीवाना बना सकती थी। अवनी तो एक टक उसे ही देख रही थी, रणवीर की नज़र भी अवनी पर ही थी जो उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई जिसे सिर्फ अवनी ने ही देखा था और किसी ने नहीं। उसने तुरंत ही नज़र फेर ली तो रणवीर अवनी के पास आया और उसने अवनी कमर में हाथ डाला और उसके कान के नज़दीक जाकर धीरे से बोला, जान स्टॉप लुकिंग लाइक दैट, आई लूज माई कंट्रोल। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी के गाल शर्म से लाल हो गए और वो रणवीर के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोलती है कि यहाँ सब है, आप छोड़िए, हमें सब देख रहे हैं। तभी रणवीर उसे बिना छोड़े ही बोलता है कि मोहन
काका नाश्ता रेडी है। तभी रणवीर की बात सुनकर सब ने जो उसके ऊपर नजरें लगाए बैठे हुए थे वहीं सारी नजरें हटाती हैं। तो वहीं रणवीर की बात सुनकर मोहन काका हंसकर बोले, जी रणवीर बाबा आप चलिए हम परोस देते हैं। मोहन काका की बात सुनकर रणवीर अवनी को डाइनिंग टेबल के पास लेकर जाता है और वो अवनी को अपनी लैब पर बैठाकर ईरा और एली से कहता है कि तुम भी नाश्ता कर लो। रणवीर जब बोल रहा था तो अवनी वहां से उठने की कोशिश करने लगी, पर रणवीर ने उसे नहीं छोड़ा और वो शर्मा कर रणवीर से बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं। रणवीर हमें छोड़िए प्लीज, हम नीचे बैठ सकते हैं, हमें यहाँ सबके सामने शर्म आ रही है। तभी अवनी की बात सही भी थी, क्योंकि वाकई वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट और बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे, तो जिस वजह से अवनी को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। पर रणवीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जैसे ही अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसे काम करने वाले नौकर नजर आते हैं। उसकी नजर जैसे ही नौकरों पर पड़ती है तो रणवीर की आंखें सख्त हो गई, तो अपनी कोल्ड वॉइस में वो बोलता है कि सबके सब यहाँ से जाओ अभी। तभी रणवीर की इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर सबके सब डर से वहाँ से भाग गए। तो वहीं अवनी जो पहले से ही शर्मा रही थी वो रणवीर की आवाज़ सुनकर सहम गई थी और उसकी पकड़ उसके कॉलर पर कस गई। उसे खुद से इतना ज़्यादा डरता देख रणवीर बहुत ही प्यार से उसके गाल पर हाथ फेर कर बोलता है कि जान डरो मत, मैं हूँ ना, आप बताइए कि आपको क्या खाना है। ईरा और एली रणवीर की आवाज़ से वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और वो दोनों ही अपनी जगह से खड़ी हुई और रणवीर से बोलती हैं कि तभी ईरा बोलती है कि बॉस वो हमें अभी याद आया कि हमें ज़रूरी काम है। तो एली भी बोलती है कि जी बॉस, वैसे भी हमें भूख नहीं लगी है, आप खाइए हम चलते हैं। वो दोनों एक पल भी वहाँ पर नहीं रुकी और वहाँ से भाग गई। तो उनको जाता देख अवनी अपना मुँह टेढ़ा करके बोलती है कि आपकी आवाज़ से सब इतना ज़्यादा डर जाते हैं, देखा ना चली गई वो दोनों। तभी रणवीर अपने हाथ अवनी की कमर को सहलाते हुए बोलता है कि पर आपको भी तो डर लगा था ना, पर आप तो नहीं गई। तभी अवनी अपनी नजर बचाते हुए बोली, हमें नहीं डर नहीं लगता हमें आपसे, हम क्यों डरेंगे, डरे हमारे दुश्मन। तभी रणवीर अवनी की कमर पर रखे हाथ उसकी पीठ पर ले जाते हुए बोला, ओ तो आप नहीं डरती हैं हमसे, तो बहुत ही अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए जान। तभी अवनी अपनी आंखें मीच कर बोलती है कि रणवीर के हाथ को रोकते हुए, रणवीर नहीं प्लीज। तभी रणवीर अपने होंठ अवनी के कॉलर बॉन के पास लेकर जाकर अपने सेडिविक वॉइस में बोला कि क्यों जान, आप तो नहीं डरती है ना, फिर हमें रोक क्यों रही हैं आप। इसी बीच रणवीर ने अवनी के कॉलर बॉन पर एक बाइट कर दिया, जिस बाइट की वजह से अवनी की एक हल्की सी आह निकल गई और वो अपनी आंखें को खोल कर रणवीर को घूर कर देख कर बोलती है कि आपने हमें बाइट किया है, हम भी अब आपको बाइट करेंगे, क्योंकि आप हमेशा हमें बाइट कर देते हैं, तब आपको बता देंगे कि हम भी आपसे डरते नहीं हैं। तभी रणवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला कि रियली जान आप कर पाएंगी, ठीक है तो फिर करो। तभी रणवीर जैसे ही बोल भी नहीं पाया था उससे पहले ही अवनी ने अपने होंठ रणवीर के नेक पर रखे और उसे जोरदार बाइट कर दिया, पर रणवीर की एक आह तक नहीं निकली थी, जैसे उसे तो कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आ गई थी, जो अवनी के इस बिहेवियर से खुश था, तो उसने उसे वो करने भी दिया जो वो अवनी करना चाहती थी। उसने थोड़ा सा भी उसे नहीं रोका। अवनी के बाइट करने से रणवीर के नेक पर लाल बाइट बन गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा डेवल स्माइल की तरह हंस रही थी। अवनी रणवीर से दूर होकर प्राउडली बोलती है, देखा ना डरते नहीं है हम आपसे, समझे, अब आप ही भी हंसना बंद करिए, हमें भूख लगी है और आगे से अगर आपने ऐसी हरकत की ना तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे आपके साथ। रणवीर अवनी के गाल पर हाथ फेर कर बोलता है, ओके जैसा आप चाहें। तो मोहन काका को आवाज़ देकर जो किचन में चले गए थे काका, वो जल्दी से आ गए और फिर खाना परोसने लगे। तभी खाने में आज गोभी के पराठे, सैंडविच, पोहे, उपमा और इडली, डोसा, सैंडविच, ब्रेड, बटर, बहुत सारी कुछ चीज़ें थीं। उन सब में से अवनी ने अपने लिए पराठे लिए और उसे खाने लगी। उसे खाता देख रणवीर ने कहा कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू दिस जान। तभी अवनी रणवीर को इग्नोर करके बोली, हाँ तो आप खाइए ना, आपको किसने रोका है। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर के होंठ तिरछे मुड़े और वो अवनी से बोला कि ठीक है। उसी वक्त अवनी ने एक बाइट अपने मुंह में ही डाला था, तभी रणवीर ने जल्दी से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसके मुंह में से वो आधा निवाला खुद अपने मुंह में ले लेता है। तो
रणवीर की ये हरकत अवनी को गुस्सा दिला रही थी और वो अपना मुंह बनाकर बोलती है कि रणवीर, आप ये क्या कर रहे हैं? हमने खुद खाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि आप ऐसे खाएं। तभी रणवीर मुस्कुरा कर उसे देखता है और फिर जो इस वक्त गुस्से में और भी ज़्यादा शर्म से लाल हुई जा रही थी। रणवीर एक निवाला मोड़ते हुए अवनी के मुंह के पास लेकर जाना चाहता था। जान, किसने कहा था कि हमें इग्नोर करने के लिए? अब आप पूरा नाश्ता ऐसे ही करेंगी, वरना भूल जाइए कि आपको पराठे मिलेंगे खाने के लिए। तभी अवनी अपनी भोली सी शक्ल बनाकर बोलती है कि आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, हम नहीं खाएंगे, फिर जाइए। तभी रणवीर वो निवाला खुद खाकर बोलता है कि ठीक है, फिर मोहन काका पराठे लेकर जाइए यहाँ से। तभी अवनी रणवीर की बात सुनकर मुंह बनाकर थोड़ा सा मुंह सिकोड़ते हुए बोली, नहीं, इसे मत भेजिए, हमें खाना है। तभी उतने में ही काका वहां पर आ गए और बोले, बाबा आपने बुलाया, कुछ चाहिए था क्या? तभी रणवीर काका से बोला, जी हाँ, एक और पराठा लेकर आइए। तभी रणवीर की पराठे वाली बात सुनकर अवनी मुस्कुराने लगी और रणवीर ने उसे देखा और अपनी एक आई विंग करके बोला कि नाउ इट मी जान, तो फिर आप खुश हो जाइए। रणवीर की बात सुनकर अवनी का फिर से मुंह बन गया और उतने में ही वो बड़ा सा निवाला मोड़ता है और खुद के होंठों पर रख करता है। रणवीर ने उसे देखा और उसके होंठों के करीब जाने लगा। तभी अवनी ने अपनी आंखें बंद की और रणवीर फिर से उसे किस करता है और खाना खाने लगता है। तो उन दोनों ने पूरा खाना इसी तरह से खाया था। खाना खाने के बाद अवनी रणवीर के सीने पर मारकर बोलती है कि मॉनिस्टर कहीं के, अगली बार हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, समझे आप? रणवीर अवनी को दूध का गिलास थमाते हुए बोला, जान, आपको लगता है कि आप हमें मना कर पाएंगी? तभी अवनी उसकी गोद से उठकर हॉल में जाते हुए हंसकर बोलती है कि हाँ, हम कर सकते हैं, समझे आप? दूध का गिलास अभी भी अवनी के हाथ में ही था। उसने उसे अपने होंठों से लगाया और फिर पूरा दूध एक ही सांस में खत्म कर दिया। अवनी के चेहरे पर उसकी मूछें बन गई थी। तभी रणवीर ने उसके चेहरे को देखा और उसके पास आया। तो भी रणवीर ने अवनी के होंठ अपने हाथ में उसके गिलास लिया और नीचे रख दिया। उसके बाद रणवीर ने अपने अवनी की कमर को थामा और फिर अवनी की आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है, अभी हम जो करने वाले हैं ना, उसे रोक कर दिखाइए। तभी अवनी तो बस रणवीर को देख रही थी और सोचने लगी थी कि अब रणवीर उसके साथ क्या करने वाला है। तभी रणवीर ने अवनी को हैरानी से देखा और फिर उसने उसके होंठों पर लगा दूध की मूंछों वाला झाग अपने लिप से छोड़ाने लगा और उसकी गर्म सांस अपने होठों पर महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने पूरा साफ कर उसे किस करना शुरू कर दिया। किस को महसूस करके अवनी ने अपने दोनों हाथ रणवीर के कॉलर पर रख दिए और रणवीर का साथ देने लगी। वो दोनों धीरे धीरे किस में खोते जा रहे थे। तभी अचानक अमन वहां पर आ गया और वो शायद विकी को आवाज़ दे रहा था, विकी विकी, सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी। अमन हड़बड़ी में आंखें बंद करके वैसे ही पीछे मुड़ा। तभी अमन के पसीने छूट रहे थे और वो कैसे उन दोनों को इस पोजीशन में। तभी उसे रणवीर का डर सता रहा था। वो सोच रहा था कि काफ़ी रणवीर उसे जान से ही मार देगा क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। वहीं रणवीर और अवनी दोनों ने एकदम से अपनी आंखें खोली और अमन की तरफ देखने लगे और उसे देखकर रणवीर के हाथों की मुट्ठियां बन गई और उसके चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। तो वहीं अवनी जो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना चेहरा रणवीर की शर्ट में छुपाने लगी। तभी रणवीर ने अवनी को कवर करके बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अमन? इस वक्त तुम्हें बेसमेंट में होना चाहिए था ना। तो मानव भी बहुत ही ज़्यादा अमन एम्बेरसमेंट फील करके रणवीर से बोला, सॉरी बॉस, मैं वो वहीं पर किसी काम से बाहर गया था, मुझे कुछ पता चला कि बॉस इस वजह से मैं विकी को बुला रहा था, बट आई एम रियली सॉरी बॉस, मेरा इरादा आपको डिस्टर्ब करने का बिल्कुल नहीं था। अमन की इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन सुनकर रणवीर को गुस्सा आया पर उसने चिल्लाकर कहा कि अमन अभी के अभी बेसमेंट में पहुंचो और मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आ रहा हूं। रणवीर की आवाज़ सुनकर अमन की तो हवा ही टाइट हो गई थी और वो फुल स्पीड से वहां से भागते भागते 2 कदम लड़खड़ाते हुए बचते बचाते अमन वहां से 1 सेकंड भी नहीं रुका और भागकर नीचे बेसमेंट में आ गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि शायद उसे चोट भी लग सकती, पर इस वक्त किसी डेविल के हाथों से
मरने से अच्छा ही है कि वो भागना ही ठीक समझता है। उसके जाते ही रणवीर ने अवनी को देखा, जो पूरी तरह से उससे चिपक कर खड़ी हुई थी, पर वो थोड़ी सी सुबक रही थी। तो जैसे ही रणवीर उसे देखता है, वो अपना गुस्सा शांत करके अवनी के बाल को सहलाकर बोलता है कि जान, आप ठीक हैं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। अवनी अपना सिर बाहर निकाल कर रणवीर की आंखों में देखकर बोलती है, हम आपकी आवाज़ से नहीं डर रहे हैं रणवीर, हमें वो मानव भैया कहीं उन्होंने हमें ऐसे। तभी रणवीर अवनी के गाल पर हाथ फेर कर प्यार से बोला, उसने कुछ नहीं देखा। अवनी अपनी टिमटिमाती आंखों से रणवीर को देखकर मासूमियत से बोली, सच में नहीं देखा ना, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हमसे। तभी रणवीर अवनी के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके होंठों पर हल्की सी किस देकर बोलता है कि हम सच बोल रहे हैं, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, वैसे भी आप तो हमारे पीछे छुपी हुई थी ना, तो इसमें कौन आपको देख लेगा। तभी इधर बेसमेंट में रणवीर के हर विला में एक बेसमेंट होता था। फेस लॉक खोलकर अंदर गया। अंदर अमन, ईरा, एली, विक्की कुछ न कुछ कर रहे थे। वहां बेसमेंट में नीली रोशनी थी, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जो कि मुंबई के वही होटल पे थी जहां से अवनी गायब हुई थी। तभी रणवीर के वहां पर होने से सब एकदम से डर गए थे, क्योंकि अमन ने सबको वो चीज़ बता दिया था कि जो उसने अभी अनजाने में क्या कांड उससे हो गया था। तभी सब वहां पर बुत बन के खड़े हुए थे। तभी रणवीर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर बोलता है कि ईरा और एली, तुम दोनों जाओ, अवनी तुम्हें बुला रही है। तभी रणवीर की बात सुनकर ईरा डरते हुए बोली कि बट बॉस, यहाँ पर हमारी ज़रूरत है। वो इतना ही बोली थी कि तभी रणवीर बोला कि उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, अमन संभाल लेगा और तुम जाओ यहाँ से। उन दोनों ने सुना और फिर जल्दी से ही वहाँ से चली गई। तभी अमन की तो जान ही हलक में अटक गई थी। उसे तो चिंता होने लगी थी कि कहीं रणवीर उसके साथ क्या कुछ ना कर दे, उसके साथ वो सब ना कर दे। तभी वहीं विक्की भी डर रहा था कि कहीं अमन के साथ उसका भी भर्ता ना बन जाए। जहाँ दोनों डर रहे थे, तो वहीं रणवीर बिना भाव के खड़ा था, जैसे मरने वाले के आगे यमराज खड़ा हो जाता है। अमन मन ही मन बोला कि अमन, तू तो गया आज, ये डेविल तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आज तो तेरी मौत पक्की है। भगवान, आ रहा हूँ मैं आपके पास। अमन मन ही मन भगवान को याद करने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा, तभी अगर मैंने ज़िंदगी में एक भी पुण्य किया हो ना भगवान, तो प्लीज़ मुझे आज बचा लो। तभी विक्की को भी अब दया आ रही थी अमन पर। बेचारा उसका दोस्त आज शायद बलि पर चढ़ने ही वाला था, पर 5 मिनट के बीतने के बाद ही ना कोई बोला तो ना ही कोई वहां से जगह से अपनी हिलता है। तभी अचानक रणवीर एक वीडियो पर उंगली पॉइंट करके बोलता है कि स्टॉप दिस फुटेज। रणवीर की बात सुनकर दोनों ही हैरान हो गए और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और जैसे ही रणवीर का इशारा समझकर विकी ने जल्दी से वीडियो स्टॉप किया। तभी रणवीर ने बिना किसी भाव से दोनों से पूछा, हु इज दिस बॉय। तभी रणवीर का सवाल सुनकर दोनों अपना डर भूल गए और प्रोफेशनल मूड में आ गए। तभी उस सब के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहे थे। तो अमन और विक्की जल्द ही अपना काम पर लग जाते हैं, और वहीं रणवीर एक सोफे पर जाकर बैठ गया। अमन रणवीर के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हुए बोलता है, तो वहीं विक्की बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ वीडियो चला रहा था। तभी रणवीर वो सब कुछ देखते हुए बिना भाव के बोलता है कि क्या पता चला। तभी रणवीर का सवाल सुनकर विक्की एक तस्वीर की तरफ इशारा करके बोलता है कि सर, ये तीनों मोना, माया और काया मैम की क्लास में पढ़ती हैं और मैम से बहुत ही ज़्यादा जलन भी करती हैं। आप तो जानते हैं कि उस दिन मोना ने मॉल में क्या किया था, उस दिन मैम के साथ क्या हुआ था। तभी जानते ये भी होंगे कि कॉलेज के पहले दिन भी क्या हुआ था मैम के साथ। एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है कि और ये है मनोज, ये भी उसी क्लास में पढ़ता है। ये वो लड़का है जिसे मैम ने सबके सामने थप्पड़ मारा था जब उसने बदतमीजी करी थी। रणवीर अपनी सख्त भाव चेहरे पर लाकर कोल्ड वॉइस में बोला, ओ ये सब मुझे पता है। तो विक्की, आगे बोलो। रणवीर की बात सुनकर अमन बोलता है कि वी नो बॉस, पर इन सब चीज़ों की शुरुआत भी यही चारों से होती है। रणवीर उनसे सवाल करते हुए बोला, ये चारों।
तभी विक्की सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, यस सर, ये चारों हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये सब मैम से बदला लेना चाहते थे और जिस वजह से इन तीनों ने मिलकर मोना, माया और काया ने एक प्लान बनाया था और उस प्लान में मनोज को भी शामिल कर लिया था। विक्की की बात सुनकर रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसके हाथों की मुट्ठियां भी बन गई थी। वो अपने दांत पीसते हुए बोला कि कैसा प्लान और क्या प्लान किया था इन लोगों ने। तभी रणवीर की आवाज़ से दोनों ही हड़बड़ा गए और डरते हुए बोलता है, अमन की सब सर वो डराने में जिसमें सिर्फ मैम ही फंस गई थी। विक्की आगे आकर बोलता है कि उसके प्लान के मुताबिक सबको नशे की ड्रिंक पिलाकर वो एक रूम में बंद करना चाहते थे और वहाँ पर वो चारों उन्हें टॉर्चर करने वाले थे। तो वहाँ वो उस रूम की लाइट भी बंद करके उस रूम के चूहे छोड़ने वाले थे और एक तरफ से कहा जाए कि रैगिंग करना चाहते थे। तभी रणवीर, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से सोफे से उठकर अपने दांत पीस कर बोलता है कि अगर वो सिर्फ रैगिंग करने वाले थे तो वो गायब कैसे हो गई, तो और गोवा कैसे पहुंचने वाली थी बोलो। तो जितना मुझे लग रहा है कि ज़रूर इसके पीछे और भी कोई है। तो अमन रणवीर को जवाब देकर बोलता है कि यस सर, आपका शक बिल्कुल सही है बॉस, इसके पीछे कोई और भी है। तभी रणवीर जो हैरत से अमन की तरफ देखता है और बोलता है, कौन? तो विक्की सामने आकर रणवीर की बात का जवाब देते हुए बोला कि सर, राका, वही राका जो मैम से जबरदस्ती शादी करना चाहता था और इसके लिए उसने पैसे भी दिए गए थे। वो पिछले 1 महीने से कॉलेज पर नज़र रख रहा था कि मैम एक ना एक दिन कॉलेज ज़रूर आएंगी और वो उस दिन अपने साथ उन्हें लेकर जाएगा। तभी रणवीर, जो गुस्से में अमन और विक्की को घूर कर देखकर बोलता है कि मुझे इस राका के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी इसी वक्त मुझे उसकी सारी डिटेल्स दो। विक्की उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा करके बोलता है, सर, इस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन है। रणवीर ने उस फाइल को पकड़ते हुए आगे बोला कि विक्की। रणवीर की बातें सुनकर विक्की बोला, जी सर, वो राका जब पता चलता है कि मैम कॉलेज में ही हैं तो वो खुद नहीं आ सकता था, तो उसने अपने आदमियों से कहकर उन्हें उठाने का प्लान बनाया था और उनके आदमी, जो 2 आदमी जो थे, वो अनप्रोफेशनल आदमी को उसने ये काम सौंपा था। तो अमन, जो विक्की की बात को आगे बताते हुए बोलता है कि बॉस, उन दोनों आदमियों को बताया गया था कि वो लेडी वॉशरूम में एक रास्ता है जो सीधा बेसमेंट में होते हुए होटल के पीछे निकलता है। तो वो लोग मैम को पार्टी से गायब करने वाले थे, पर मैम उन्हें दरवाजे के बाहर ही मिल गई और उन्हें पहचानने में एक पल भी नहीं लगा कि ये अवनी मैम ही हैं जिन्हें वो किडनैप करने आए हैं और उन्होंने जल्दी से मैम को किडनैप कर लिया। तभी रणवीर ने अमन की बात सुनी और जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसी बीच उसका दिल अलग ही बात कर रहा था और या शायद वो डर रहा था, अगर वो वक्त पर ना जाता तो क्या हो सकता था। और उसकी बात खत्म होने के बाद ही विक्की थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है कि सर वो। तभी रणवीर अपनी सरसरी निगाह विक्की पर डालकर बोलता है कि सर क्या विक्की। विक्की गहरी सांस लेकर बोलता है कि सर, राका डैनियल का भाई है और ये सारी इन्फॉर्मेशन ईरा और एली ने कलेक्ट की है, जिसके सबूत ये रहे। तभी विक्की की बात से उस रूम में काफ़ी ज़्यादा शांति छा गई थी। तो रणवीर ने अपनी आंखें मींच लीं और बोला कि पता करो कि वो इस वक्त कहाँ पर है, उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। उसे पता चलना चाहिए कि रणवीर राय को देखने का नतीजा क्या होता है, क्या होगा उसकी मौत का नतीजा, उसे नहीं पता शायद कि रणवीर राय कौन है। तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है राका, मेरी जान का सौदा करके, उसे अपने सपने से दूर करके। आज तुम्हें पता चलेगा, मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं तेरी वजह से मेरी जान मेरे पास आई थी, पर तेरी ये हरकत ने मैं बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। तेरे भाई को भी तो पता चले कि तूने किससे पंगा लिया है। तभी रणवीर इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, जिस वजह से वहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा डरावना हो गया था। रणवीर के मुंह से निकला हर शब्द विक्की और अमन ने सुना और महसूस किया कि राका के साथ क्या होने वाला है। उसने सच में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी अपनी ज़िंदगी की। वैसे भी किसी लड़की का सौदा करना काफ़ी घिनौना काम ही है और फिर रणवीर ने तो उसे छोड़ भी दिया था, पर इस बार तो वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ता क्योंकि उसने तो मैम
का ही सौदा कर लिया। उसने रणवीर राय से पंगा लिया है, वो भी उनकी जान को किडनैप करके। जो इंसान एक पल भी अपनी दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकता है उनके साथ, उस इंसान को शायद वो कभी खो भी नहीं सकता था। उसको उसने किडनैप किया था, तो अब तो राका की मौत पक्की ही थी। तभी रणवीर ने बिना किसी की तरफ देख के एक ही बात कही, ब्लैक रूम, जिसका मतलब विकी और अमन अच्छे से जानते थे। तभी रणवीर का कुछ भी नहीं कहना भी बहुत कुछ कह जाता था। वो दोनों अच्छे से समझ गए थे कि आखिर अब रणवीर के दिल में क्या चल रहा है। रणवीर वहाँ एक पल भी नहीं रुका और वो सीधा बाहर जाने लगा, और उसके दिल में कुछ था जिसे महसूस करके रणवीर का दिल एकदम से बैठा जा रहा था। वो बिना एक पल गवाए वहाँ से निकल गया, और उसके जाने के बाद अमन और विक्की थोड़ा सा शांत हुए और उनके सांस में सांस आई, और बाहर रणवीर अपनी ही सोच में गुम बस चलते चले जा रहा था। उसके दिल में अलग ही बेचैनी हो रही थी जिसे वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था, पर इसके चेहरे पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। रणवीर चलते चलते हॉल के पास आया और उसे एक हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने सामने देखा तो वहाँ पर अवनी इस वक्त ईरा के पीछे भाग रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अवनी को खुलकर हंसता देख रणवीर के चेहरे पर भी अचानक से मुस्कान आ गई थी, और वो जितना बेचैन था वो बेचैनी दूर हो गई थी। उसे देखता ही रहता है। वो कुछ पल ऐसे देखते हुए वो अचानक ही अवनी के पास जाने लगा। उसे बस अवनी ही दिख रही थी और कोई भी नहीं। अवनी की नज़र रणवीर पर बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो बस भाग रही थी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी बाहों में खींचा। तभी इसके खींचते ही अवनी रणवीर के एकदम चिरस्ट के से टकरा जाती है। तभी रणवीर को अचानक ही वहां पर देखकर अवनी बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाती है, और ईरा और एली ने भी जब उन्हें एक साथ देखा तो वो भी जल्दी से वहां से चली गई। तभी अवनी खुद को रणवीर की बाहों में देखकर बोलती है कि क्या हुआ रणवीर, आप ठीक तो है ना? आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? रणवीर कसकर अपनी बाहों में उसे जगड़ते हुए बोला कि अब ठीक हूँ जान। अवनी को रणवीर की बात बिल्कुल भी समझ पर नहीं आई थी, पर उसे अच्छा लगा था रणवीर का ऐसा करना। वो खुद भी रणवीर की बाहों में खो गई, और करीबन 10 मिनट तक रणवीर अवनी एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। रणवीर ने अवनी को छोड़ा और फिर उसके लिप पर किस करके बोलता है कि जान, हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, तो आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा ना तो आप ईरा और एली से बता देना। ओके, वो आपकी हेल्प कर देंगी, और अपना ख्याल रखना जान। अवनी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और ना समझी में उससे कहा कि हाँ ठीक है, हम बिल्कुल अपना ख्याल रखेंगे। रणवीर उसे वहीं पर छोड़कर बाहर निकल गया। तभी उसके जाते ही विक्की और अमन भी भागकर जाने लगे, और उनको यूं भागता देखकर अवनी की हंसी थी जो एकदम से छूट गई। उसे बहुत ही मजाक आ रहा था। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी जान को इतना बड़ा खतरा है और रणवीर कहाँ पर जा रहा है। तभी उनके जाने के बाद ईरा और एली अवनी के पास आ गईं, और वो तीनों हंसकर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। अवनी अभी इस चीज़ से अनजान है कि रणवीर उसके लिए कितना बड़ा खतरा मोड़ लेने वाला है। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं है कि रणवीर एक डेविल से लड़ाई करने जा रहा है। तो दो